सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करके उनके नाम का 14 गांठों वाला डोरा दाहिने हाथ में बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं, जिसने भी श्रद्धा पूर्वक 14 वर्षों तक ये व्रत किया, उसे अखंड सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। अब आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर और अद्भुत था कि जल और थल की भिन्नता पहचानना भी कठिन था। बहुत से लोग धोखा खा चुके थे। उसी समय दुर्योधन भी वहां आया और तालाब को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी ने उसका उपहास करते हुए कहा, अंधों की संतान अंधी। ये बात दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी और उन्हें द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान पांडव बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपने कष्टों का कारण पूछा और उनसे उपाय बताने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा दुख दूर होगा और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, सुशीला और कौंडिन्य ऋषि की कथा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी दीक्षा से उसे एक धर्मपरायण कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुशीला था। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया गया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को उपहार देने के बजाय ईंट और पत्थर थमा दिए। दुखी होकर कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़े। रास्ते में नदी तट पर रुककर वे संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां कई स्त्रियों को अनंत भगवान का व्रत करते हुए देखा। उनसे जानकारी प्राप्त कर उसने विधि पूर्वक अनंत व्रत किया और 14 गांठों वाला डोरा बांध लिया। जब ऋषि कौंडिन्य ने डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने पूरी बात बताई। लेकिन ऋषि ने क्रोध में आकर डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ और ऋषि कौंडिन्य पर विपत्ति आ गई। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। जब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो उसने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात बताई। पश्चाताप से पीड़ित कौंडिन्य अनंत डोरे की खोज में वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते रहे। अंत में थककर भूमि पर गिर पड़े। तब स्वयं अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। लेकिन अब तुम्हें ज्ञान हो गया है। यदि तुम 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करोगे तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिन्य ने आज्ञा का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक अनंत व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पांडवों के सभी संकट दूर हुए और वे महाभारत के युद्ध में विजयी होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी कारण अनंत चतुर्दशी का व्रत अत्यंत मंगलकारी और फलदायी माना गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अनंत भगवान।